विशाग्र और मनु के 5 पुत्रों का वंश। एवं गते स्थाः शुभधन्ये मनु वैश्वता सुतेः पुत्र कामास्तपासते पेः यमुनायां सतं समाः। उस मनु पुत्र को एक नाम था विशाग्र। गुरु वशिष्ठ ने उसे गायों की रक्षा के लिए नियुक्त करके रखा था। वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठता रहता था और गाय की रक्षा करता था। और एक दिन रात को वर्षा हो रही थी और उसी समय गायों के झुंड में एक बाघ अंदर घुस गया। उसने डर कर उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई और वे गौशाला पर इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया और अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी गाय। उसका यह क्रंदन सुनकर के विशाग्र गाय के पास दौड़ के आए और एक तो रात का समय, घनघोर अंधेरा, काली घटाएं और हाथ में तलवार उठा करके अनजान के वेग में गाय का सिर काट दिए। उन्होंने शेर को तलवार मारी लेकिन वो तलवार जाके गाय के सिर पर लग गई। यही बाघ है ऐसा समझ करके उन्होंने तलवार चला दी। तलवार की नोक से बाघ का कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिरता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन शत्रुदमन विशाग्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, लेकिन परंतु रात बीतने के बाद उसने देखा कि मैंने गाय को ही मार डाला और उससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि विशाग्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ ने उसे श्राप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, राजाओं शूद्र हो जाओ। व्याघ्र ने अपने गुरुदेव का यह श्राप अंजलि में बांधकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद सदा के लिए मुनियों से प्रायः लगने वाले नैमिषिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया और समस्त प्राणियों के आयुतिक विषयों हितैषियों का सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विस्तृत